आज की वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। डायरेक्ट टैक्स किस तरह मुख्तलिफ है इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को या इसके कंपैरिजन को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दरमियान क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं ना कि इनका मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो टैक्स पेयर होता है या जो असेसी होता है वो अपना टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है और इसके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब जिस इंडिविजुअल पे या जिस टैक्स पेयर पे कोई टैक्स लायबिलिटी है वो अपना टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, या गवर्नमेंट का मतलब है कोई टैक्स डिपार्टमेंट होगा, वो हर कंट्री का मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारे केस में FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें कोई इंडिविजुअल या कोई टैक्स पेयर या असेसी जिसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है या टैक्स ड्यू है वो अपना टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। इसमें दरमियान में कोई इंडिविजुअल या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसी वजह से इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इसके अंदर जो टैक्स होता है ना वो कंज्यूमर या जो कस्टमर होता है या कोई सारफ होता है वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स देता है और वो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो टैक्स फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना वो एज ए इंटरमीडियरी काम करता है कि वो कंज्यूमर से टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा देता है। तो इसमें दरमियान में जो है ना एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है कि जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं, किसी डिपार्टमेंट से कोई सर्विस लेते हैं तो उस सर्विस के अगेंस्ट हम कुछ टैक्स पे करते हैं, या उस सर्विसेज के मद में जो हम पैसे पे करते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन पैसों के अंदर कुछ टैक्स भी शामिल होता है। तो वो जो टैक्स होता है ना वो सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को पे कर देता है हमारे बिहाफ पे, कि वो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया कि उसने जो हमें बिल दिया किसी सर्विस के अगेंस्ट, फ़र्ज़ करें हमने किसी होटल से खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो हमने बिल पे किया तो उस बिल के अंदर कुछ टैक्स भी शामिल था। तो वो उस होटल वाले ने क्या किया कि वो टैक्स हमसे ले लिया और उसने वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब हमने तो पूरा बिल पे किया और हमें पता भी नहीं था कि शायद उसमें कितना टैक्स शामिल है। सपोज़ हमने खाना खाया और उसका 5000 बिल बना, हमने वो 5000 पे कर दिया, तब हो सकता है कि उस 5000 के अंदर 500 जो है वो टैक्स हो। तो होटल वाले ने क्या किया कि 4500 जो है वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट उसने खुद रख लिया और 500 जो है वो हमारे बिहाफ पे उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इसमें जो होटल वाला है ना वो एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा है कि वो जो उसके कस्टमर्स थे उससे वो टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो ये एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। हम अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं और इसके अंदर कुछ का हमें पता होता है, कुछ बिल में हमें बता देते हैं कि आपने ये टैक्स पे किया है। आमतौर पर GST जो होता है, जनरल सेल्स टैक्स जो होता है, वो हमें पता होता है, वो बता दिया जाता है कि आपने ये सेल्स टैक्स जो है वो पे किया है, ये वैल्यू एडिड टैक्स है, ठीक है। ये कुछ टैक्सेस की डिटेल हमें मिल जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने ये टैक्सेस पे किए हैं, ये टैक्सेस हमारे बिल के अंदर शामिल हैं। जबकि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि हिडन होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन हम वो फिर भी पे कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स चूँकि इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं तो इसमें दरमियान में सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना वो जिस इंडिविजुअल के ऊपर या जिस कॉरपोरेशन के ऊपर वो लगाए जाते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे कोई दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो यही फंडामेंटल डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। अच्छा, जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना वो इनकी नेचर का है। नेचर किस तरह का है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना ये प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की या किसी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की इनकम बढ़ती है या प्रॉफिट बढ़ता है या वेल्थ इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जो डायरेक्ट टैक्स है ना ये भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी किसी एम्प्लॉय है उसकी इनकम बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स भी बढ़ गया, उसका इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया।
इसी तरह कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉफिट बढ़ा तो जितना जितना उसका प्रॉफिट बढ़ा उतना ही उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ गया। तो ये प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ता है या आपकी वेल्थ बढ़ती है, उसी तरह डायरेक्ट टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी किसी वजह से इनकम कम होती है या आपकी वेल्थ कम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट टैक्स भी कम हो जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं ये प्रोग्रेसिव है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब ये है कि ये सेम रहता है हर इंडिविजुअल के लिए। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट ने टैक्स फिक्स कर दिया वो सब के लिए सेम है। आपकी इनकम बढ़े या कम हो, आपको वो सेम ही टैक्स पे करना है। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की। फॉर एग्जांपल आपने एक फूड आइटम लिया तो उसके ऊपर आपने कुछ टैक्स लिया, तो वो टैक्स आपने हर सूरत में पे करना है। वो कोई लेस इनकम वाला बंदा पे करे या हाई इनकम वाला बंदा वो प्रोडक्ट खरीदे, उसको सेम ही टैक्स पे करना है। मतलब जो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है ना, वो सब के लिए सेम होता है। वो पूरे कंट्री में वो सेम रहता है। आप किसी भी जगह वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको सेम टैक्स पे करना है। तो इसलिए ये रिग्रेसिव है कि ये सेम होता है हर इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, वो इसके इम्पैक्ट का है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसका इम्पैक्ट सर्टन पॉपुलेशन पे होता है या स्पेसिफिक ग्रुप पे होता है जिनकी टैक्सेबल इनकम होती है। मतलब टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक टैक्सेबल इनकम डिफाइन करती है, ये टैक्स स्लैब डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल उसने डिफाइन कर दिया कि 2 लाख इनकम के ऊपर टैक्स होगा। तो ऐसी कम्युनिटी या ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2 लाख से नीचे होगी ना, तो उनको तो वो टैक्स पे करना ही नहीं है। तो इसलिए अगर डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती है ना, तो उसका इम्पैक्ट उन पे नहीं होगा जिनकी इनकम 2 लाख से कम है। ठीक है, तो इसमें वो स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम में आ जाती है, ये टैक्स स्लैब में आ जाती है। तो इसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स का। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इसका इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर सेल्स टैक्स बढ़ा देती है, तो सेल्स टैक्स जो होते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। तो वो प्रोडक्ट जो कोई भी खरीदेगा उसको वो टैक्स पे करना है। तो इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं आती, बल्कि ये जनरल पॉपुलेशन के लिए होता है, ये सब के लिए होता है और पूरे कंट्री के लिए होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इम्पोज्ड कि डायरेक्ट टैक्स किन पे इम्पोज होता है और इनडायरेक्ट किसके ऊपर इम्पोज होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो आपकी इनकम के ऊपर होता है, आपकी आमदनी के ऊपर होता है। वो आपकी सैलरी में से भी हो सकता है, वो आपको जो रेंट्स मिलते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट आता है, वो उसके ऊपर भी हो सकता है। वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकता है, वो आपकी वेल्थ के ऊपर भी हो सकता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, ये सर्विसेज के ऊपर होता है। आप जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ये उसके ऊपर हो सकता है, या जो सर्विसेज आप अवेल करते हैं ये उसके ऊपर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा टैक्स अवेजन है। मतलब टैक्स अवेजन का मतलब टैक्स चोरी या जानबूझ के टैक्स पे ना करना। तो डायरेक्ट केस टैक्स जो होता है ना, इसके केस में टैक्स अवेजन पॉसिबल होती है। वो कैसे पॉसिबल होती है कि आप अपनी इनकम ही शो ना करें। जब आप अपनी इनकम ही शो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी इनकम कम शो करें, इनकम कम शो करें या एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करें, तो ऐसी सूरत में भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा केस ये है कि आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड ही ना करें कि आपकी कोई इनकम है ही नहीं। जब आपकी कोई इनकम ही नहीं होगी तो आपके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू टैक्स एविजन होती है, ये टैक्स की चोरी होती है। तो डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स एविजन बहुत ज़्यादा हो सकती है, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसके अंदर टैक्स एविजन पॉसिबल नहीं होती। बिकॉज ये आपको सर्विसेज के अगेंस्ट देना होता है या आपको जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट आप पे करते हैं। तो ये सब के लिए सेम है। अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो लाजमी टैक्स देगा, और अगर वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता तो वो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो जब जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे या कोई सर्विस लेंगे तो आपके को टैक्स देना होगा। इससे टैक्स एवेजन नहीं हो सकती, इससे टैक्स एवेजन एलिमिनेट हो जाती है। अच्छा, जो नेक्स्ट फ़र्क है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के दरमियान, वो है ट्रांसफरेबिलिटी। कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये जिस इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है या जिस कॉरपोरेशन या जिस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, उसने खुद ही पे करना है। आप अपना टैक्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, वो उसकी सैलरी है वो टैक्सेबल इनकम में आता है, उसके ऊपर टैक्स ड्यू है, तो वो अपना टैक्स जो है वो वाइफ के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो उसको खुद ही पे करना है। और अगर वाइफ की भी इनकम टैक्सेबल है तो उसको खुद पे करना है। मतलब हस्बैंड और वाइफ या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है। वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदूंगा ना तो उसके ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा, लेकिन अगर मेरे बिहाफ पे कोई और इंडिविजुअल वो प्रोडक्ट ख़रीदता है ना तो उसका टैक्स वो पे करेगा, तो इससे टैक्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इनकम इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना ये ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छा, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, जो आपकी आमदनी पे आता है, जो आपकी सैलरी पे आता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, ये इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ के ऊपर लगता है। फिर कैपिटल गेन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आते हैं, उसमें सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है वैट के नाम से, एक्साइज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये सर्विस टैक्स है। तो ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।